तो हमारे पास एक और सवाल है अब, जिसमें ये बोला हुआ है कि 0.6 मिलीलीटर ऑफ एसिटिक एसिड, जिसकी डेंसिटी 1.06 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है, इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो मतलब सवाल का कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक कंटेनर था और इस कंटेनर के अंदर 1 लीटर पानी रखा हुआ था। 1 लीटर पानी रखा हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर हमने डाला CH3COOH। अभी जो CH3COOH है, ये पानी के अंदर जाने के बाद टूटेगा, क्योंकि एसिटिक एसिड है ये 2 टुकड़ों में टूटेगा। तो भाई ये डिसोसिएट हो रहा है, और कितने टुकड़ों में टूट रहा है? 2। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 2। ठीक है। आगे क्या बोला है? इसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 0.6 मिलीलीटर। इसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 0.6 मिलीलीटर, ठीक है। इसका हमें डेंसिटी गिवन है 1.06 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर अगर पानी की डेंसिटी में 1 मान लो, तो 1 लीटर पानी 1 किलोग्राम पानी के बराबर होता है। इसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कितना गिरा? इसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट गिरा है वो गिरा है इतना, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं रेड से लिख देता हूँ, 0.0205 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वेंटो फैक्टर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, करते हैं जरा। हमको पता है कि भाई हमें निकालना है आई। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई डॉट के एफ डॉट एम होता है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है 0.0205। आई हमें निकालना है, के एफ पानी का होता है 1.86, ये मल्टीप्लाई है। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? अब ये जो इसका वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखी है, इसकी हेल्प से हम मास निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मास? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.06, मास यहाँ पे वॉल्यूम है 0.6, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.06 इंटू 0.6, ये इसका मास आ गया, गिवन मास। अब इसके मोलर मास से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? इसके मोलर मास से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। मैं यहाँ लिख के, इसका मोलर मास होगा एसिटिक एसिड का मोलर मास होगा 1, 2 कार्बन है तो 24, 4 हाइड्रोजन है 4, और 2 ऑक्सीजन है तो 32। तो ये हो जाएगा 28। 28 में 2 30 60 आ जाएगा यहाँ पे। और मोलैलिटी था यहाँ पे, तो अपना पानी तो 1 किलो दिया ही हुआ है, तो हम ऐसे लिख देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, आई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.04। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1.04। ठीक है। हमें वेंटो फैक्टर निकालना था, हमने निकाल दिया। इसको सॉल्व कर देंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इधर उधर चीज़ों को बेच के आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ये इधर चला जाएगा, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, आसान सी चीज़ है, आई की वैल्यू आ गई। हमें अब निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर। सी मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी निकाल देंगे हम। तो उसके लिए अल्फा चाहिए होगा हमें। अल्फा क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। अब सवाल में बोला नहीं था, लेकिन हमें दिमाग लगाना है कि एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है। तो डिसोसिएशन में फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1। ठीक है। तो अल्फा निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू है 1.04 -1, नीचे आएगा। एन की वैल्यू 2 थी। अब आपको एन की वैल्यू 2 कहाँ से आई? भाई एसिटिक एसिड 2 टुकड़ों में टूटा, 1 2, तो यहाँ पर एन की वैल्यू हो गई 2। तो ये आ जाएगा 0.04। ऊपर 1.04 माइनस होगा तो 0.04, नीचे 1 आएगा, तो अल्फा इतना आ गया। के इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर होता है। अब सी कैसे निकाले? सी कंसंट्रेशन है। हम मोलैरिटी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये कंसंट्रेशन ही तो थी, एक तरीके से देखा जाए तो ये कंसंट्रेशन ही तो था। तो अगर हम के निकालने जाएं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? ये इसका गिवन मास था, 60 से डिवाइड किया था, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गए थे। वॉल्यूम आप 1 लीटर मान लें तो भी चल जाएगा। अब मोलैलिटी के मान जाए तब भी 1, तो 1 आ गया ये। अगर आप मोलैलिटी ले रहे हैं तो भी ये भी कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। मोलैरिटी लेंगे तो सवाल में वैसे ही पानी 1 लीटर दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इनटू में अल्फा स्क्वायर। अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा कहाँ गया हमारा? अल्फा की वैल्यू हमने कितने निकाली? 0.04। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे और हमारा ये जवाब आ जाएगा। तो आप ये कैलकुलेट करके, मतलब ऑब्वियसली आप लोग करेंगे नहीं, बट
अच्छा लगेगा अगर मेरे को देखकर, अगर आप इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या आई। सो आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गिव इट विल गिव मी मोर मोटिवेशन टू मेक सच वीडियोस। मेरे को और बहुत सारे टॉपिक्स बनाने हैं, बट वो मुझे मोटिवेशन रहेगी तो मैं और बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच।